कॉलेज में या फिर तुम्हारे स्कूल में तुम जब भी अपने दोस्तों से बात करते हो तो उस ग्रुप में तुम्हें कभी इन्फीरियर सा फील हुआ है? या फिर तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और इन सबको पता है? ग्रुप में ऐसे कुछ ना कुछ होते हैं जो स्मार्ट होते हैं बाकियों से कंपैरेटिवली, उनको सब बातों का पता होता है, सब चीज़ों के ऊपर उनका ओपिनियन होता है, कुछ भी उनसे पूछ लो सब पता होता है उनको। स्कूल में भी ऐसे होते हैं, कॉलेज में भी ऐसे होते हैं, एंड इफ़ यू आर वर्किंग, यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, तो वहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारे ज्ञानी मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको सब कुछ पता है, सबके पास अपना अपना ओपिनियन होगा, तुम्हारे अराउंड होंगे। उनके सामने तुम्हें ऐसा फील होता होगा कि मैं तो बहुत इन्फीरियर हूँ, इनको तो इतना कुछ पता है, मुझे कुछ पता ही नहीं। या फिर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक प्रोफेशनल करियर परस्यू करना चाहता है, डॉक्टर, लॉयर, सिंगर, डांसर, जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, कोई भी। तो जब तुम ऐसे लोगों से मिलते हो जो ऑलरेडी इन चीज़ों में एस्टेब्लिश्ड हैं, जो तुम्हारे करियर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो बहुत ऊंचे लेवल पर हैं, जब तुम उनसे बात करते हो तो वो तुमसे ऐसे बात करते हैं जैसे उनको सब कुछ पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी कंटेंट क्रिएटर को जाकर देखोगे जो दूसरों को कंटेंट क्रिएटर बनना सिखाता है, तो तुम्हें उनकी बातें सुनकर लगता होगा कि इसे तो बहुत कुछ पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, इसको पता है जब ये कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है। या फिर अगर तुमने कोई और प्रोफेशनल करियर चूज किया है, उसमें तुम देखो इस्टेब्लिश्ड या फिर सीनियर्स को, या फिर जो तुम्हारे लेवल के ही हैं लेकिन तुमसे अच्छा काम करते हैं, तो उनको भी देख के तुम्हें लगा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मुझसे आगे हैं, मुझसे अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, मैन के लेवल पर बिल्कुल भी नहीं। एंड आई गारंटी तुम सब लोगों को ये लगा होगा। और मैं ये चीज़ इतनी श्योरिटी से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, मैं भी तुम्हारे जैसे ही फील करता था। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं बावड़ी पूछ हूँ। बावड़ी पूछ मतलब हरियाणा में एक टर्म होती है, पागल या गधे को बोलते हैं बावड़ी पूछ, जो लड़का भी और लड़की दोनों को बोल सकते हैं। मतलब जो बेबुद्धि का होता है, जिसे कुछ पता नहीं होता, उसको बावड़ी पूछ बोल देते हैं। मैं भी अपने आप को यही मानता था, दूसरों के सामने इन्फीरियर फील करता था। जब भी मैं किसी के ओपिनियन सुनता था तो मुझे लगता था कि इनकी सोच कितनी बढ़िया है, कितने अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से ओपिनियन फॉर्म कर पा रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा। लेकिन ये मेरा वहम था और मेरा ये वहम टूटा जब मैं 21 साल का हुआ। रियलिटी हिट कर गई मुझे, तब जाके मेरा वहम टूटा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी स्मार्ट लोग हैं, जितने भी लोग जो तुमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक टाइम पर स्मार्ट नहीं थे, वो एक टाइम पर बस एक्टिंग कर रहे थे स्मार्ट होने की, और वो एक्टिंग करते करते आज परफेक्ट हो गए हैं किसी भी चीज़ में, अपने करियर में, बोलने में, किसी भी चीज़ में। मतलब जब उन्होंने शुरू किया वो थे ही नहीं उस काम में परफेक्ट। जैसे तुम नहीं हो वैसे ही वो भी परफेक्ट नहीं थे, वो भी एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन शुरू में उन्होंने एक्ट किया, एक्टिंग करी कि वो उस मामले में परफेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली एक डॉक्टर बना है, वो कैसे लोगों में ट्रस्ट डेवलप करे कि वो एक अच्छा डॉक्टर है, लोग उसके पास आए। जो वो नया नया डॉक्टर बना है, क्या कोई ऐसा इंसान है जो नए डॉक्टर के पास जा सकता है ट्रस्ट करके? सबके मन में यही बात आएगी ना कि ये तो नया डॉक्टर है, मुझे कुछ भी कर देगा, एक्सपीरियंस नहीं है, क्या पता कुछ पता हो या ना हो, बच्चा है, यही लगेगा ना। सब लोग यही सोचते हैं कि नए डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते। तो सब लोग उसी डॉक्टर को प्रेफर करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसने कई सारे पेशेंट्स को देखा हो। तो यहाँ पर लार्पिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है उस नए डॉक्टर के लिए। उसको वहाँ पर करनी होगी एक्टिंग, ये दिखाने के लिए कि वो एक अच्छा डॉक्टर है, वो भी पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है। अब उसके पास कुछ प्रूफ तो है नहीं, उसने अभी तक पेशेंट तो देखा नहीं, लेकिन जो पहले शुरू के जो पेशेंट आएंगे उनको तो उसको दिखाना पड़ेगा कि वो कॉन्फिडेंट है, वो काम कर सकता है, उसने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए हुए हैं। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पे एक्टिंग शुरू कर देगा कि उसे सब कुछ आता है, वो एक्सपर्ट है, उसने बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट करे हैं। बेशक से नहीं करे उसने, उसका पहला पेशेंट उसके सामने बैठा है और उसको ये बोल रहा है कि, और उसको ही वो ऐसे दिखा रहा है कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पर आ गया है लार्पिंग का कॉन्सेप्ट। लार्पिंग का क्या मतलब होता है? लार्पिंग को अगर मैं आसान शब्दों में बताऊँ, फेक इट अंटिल यू मेक इट। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो जब तक तुम वो बन नहीं जाते, तुम उसको फेक करो, झूठ दिखाओ, तुम वैसा बनने का नाटक करो, अपने आप को बिल्कुल वैसे ढाल लो, वो बनने की ट्राई करो। जैसे ये डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन है नहीं, लेकिन फिर वो दिखाएगा, दूसरों के सामने एक्टिंग करेगा कि वो एक्सपीरियंस्ड है, उसने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। दिस इज वॉट लार्पिंग इज। अब मान लो तुम दोस्तों के सामने खड़े हो और तुम अपनी बातें कुछ रखने की कोशिश कर रहे हो और तुम उसको सही से रख नहीं पा रहे, तुम अपने आप को एक नूब दिखा रहे हो जो ये मानता है कि मेरी सारी बातें ठीक नहीं होंगी, गलत भी हो सकती हैं, अगर मैंने ये बोल दिया और मेरी बात गलत निकली तो क्या होगा, ये लोग मुझे पागल समझेंगे। अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी है और आप अपने दोस्तों के बीच में ऐसी बातें बोलोगे तो वहां पर आपकी इज्जत बिल्कुल जीरो हो जाएगी, सबके सामने ये इमेज बन जाएगी कि ये तो गधा है, इसको कुछ नहीं पता। तो वहां पर तुम्हें लार्पिंग करनी होगी। कैसे? कोई भी बात चल रही है उस पर अपना ओपिनियन फेंक दो, बोल दो कुछ भी ओपिनियन, जो भी तुम्हें ओपिनियन देना है अपना ओपिनियन चिपका दो, बेशक से वो गलत हो बेशक से सही हो, चिपका दो। लेकिन उस ओपिनियन को इस तरीके से बोलो कि सामने वाला उसको गलत समझ ही ना पाए। अपने आप को इन्फीरियर समझो ही मत, अपने आप को हमेशा अपने मन में
इंटेलेक्चुअल समझो, सब कुछ पता हो जिसको, ऐसा मानो, सबसे स्मार्ट मानो, लार्पिंग करो फुल। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, तुम्हारे दोस्तों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो जो तुम्हारे सामने बातें कर रहे हैं ना, जो ओपिनियन पेल रहे हैं तुम्हारे सामने, और जो तुम्हें बता रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि वो स्मार्ट है, नहीं, वो खुद लार्प कर रहे हैं, वो खुद एक्टिंग कर रहे हैं, वो खुद ये दिखा रहे हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, और तुम नहीं दिखा रहे, तुम इनोसेंट हो। ऐसे दिखाओगे तो वो तुम्हारी एडवांटेज ले जाएंगे और तुम्हें हमेशा नीचा समझेंगे, इन्फीरियर समझेंगे, कुछ नहीं आता तुम्हें, ऐसा समझेंगे। सब लोग एक्ट कर रहे हैं, तुम्हें भी वहाँ पे एक्टिंग ही करनी है। द मोमेंट तुम अपने घर से स्टेप आउट करते हो, तुम्हें एक एक्टर बन जाना है सिचुएशन के हिसाब से। फ्रेंड्स के बीच में बैठे हो, अपने आप को कभी भी उनसे नीचा मत समझना, अपने आप को हमेशा उससे ऊपर रखने की कोशिश करना, इंटेलेक्चुअल दिखाना, समझदार दिखाना, सब चीज़ों का पता है ये दिखाना। तो कहने का मतलब ये है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी अपने काम में सक्सेसफुल हैं, तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे ऑफिस में, या फिर तुम्हारे दोस्त, या फिर तुम्हारे प्रोफेशनल कलीग्स, अगर तुम स्कूल स्टूडेंट हो तो तुम्हारे स्कूल में सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, अपने आप को बढ़िया दिखा रहे हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट दिखा रहे हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखा रहे हैं, तो उन्हें देख के कभी भी इन्फीरियर फील नहीं करना है, बल्कि उनके जैसा बन जाना है, या फिर उनसे भी एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। और वो कैसे करना है वो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो एंड तक जुड़े रहो। तुम्हें भी मैं प्रोफेशनल लार्पर बना दूंगा, तुम भी लार्पिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, तगड़े हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो दैट विल हेल्प यू मास्टर लार्पिंग। बीइंग योरसेल्फ इज अ ट्रैप। व्हाई इज इट अ ट्रैप? बीइंग योरसेल्फ में दिक्कत ये है, जब तुम्हें इन्फीरियर फील होता है ना, जब तुम एक लार्पर नहीं होते हो, तो तुम बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होते हो, दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हो। तुम्हें लगता है कि सामने वाला मुझसे कुछ ज्यादा ही जानता है, या फिर मुझसे कुछ ना कुछ बेहतर ही जानता है, तो वहां पर तुम नर्वस हो जाते हो। जब तुम्हारे सामने कोई बहुत ही अच्छे तरीके से कोई बात प्रेजेंट कर देता है, तो तुम वहां पे उसकी बात सुनकर खुद को इन्फीरियर फील करने लग जाते हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तो इसके सामने कुछ नहीं हूँ। वहां पर तुम नर्वस हो जाते हो कि ये इतना सुप्रीम बंदा मेरे सामने आके बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, कहीं मैं कोई गलती तो ना कर दूं, मैं कुछ गलत तो ना बोल दूं, अगर मैंने गलत बोल दिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो तुम ये सोचते सोचते तुम हो जाते हो नर्वस। अब जब तुम घर के बाहर हो तो तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा लगता है, ये थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे होते हैं, तो उस नर्वसनेस में तुम्हारी आवाज़ करने लग जाती है फंबल, तुम्हारे हाथ भी धीरे 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 कांपने लग जाते हैं, तुम्हारी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी शेक करने लग जाती है, और तुम्हारे मन में जो थॉट्स है ना, जो तुम्हें बोलना चाहिए तुम वो नहीं बोल पाते, लेकिन इन उलझे हुए थॉट्स के कारण तुम फंबल कर जाते हो, और तुम्हारे मुंह से या तो कभी कभार कुछ निकलता ही नहीं, अगर निकलता भी है तो बहुत ज़्यादा इंफीरियर चीज़ निकलती है, सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे ही तुम बोलते हो, सुनने वाले को लगता है कि ये तो बहुत ही एवरेज चीज़ बोल दी इसने, इस बात की कुछ वैल्यू नहीं है। तो उलझे हुए थॉट्स इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो इस जाल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो तुम हो और जो तुम बनना चाहते हो या तुम दिखाना चाहते हो, उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दो। तो द मोमेंट तुम अपने घर से निकलते हो, दीवार के इस पार जो चीज़ है, जो तुम बनना चाहते हो, उसको फेक करना शुरू कर दो। फेक योर पर्सनैलिटी, फेक योर ओपिनियंस, फेक योर पर्सोना, फेक योर थिंकिंग, फेक योर डिसीजन, सब कुछ फेक कर दो। फेक वो चीज़ करनी है जो तुम एक्चुअली में बनना चाहते हो, ऐसा नहीं कि जो तुम बनना नहीं चाहते उसको ही फेक कर दो। जैसे तुम इलोन मस्क की तरह फेक करने लग जाओ कि मैं इलोन मस्क हूँ, नहीं, तुम्हें अपने आप को सुप्रीम दिखाना है, तुम्हें अपने आप को किसी और के जैसा नहीं दिखाना है, तुम्हें अपने आप की अल्टीमेट फॉर्म को दिखाना है कि यस, मैं अब ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं जो भी बोलूंगा 100% सच बोलूंगा, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। फिर अगर तुम कहीं पर भी फेल हो जाते हो तो तुम फेल नहीं होगे, तुम्हारी वो फेक पर्सनैलिटी जो तुमने बनाई वो फेल होगी। मान लो तुम्हारे दोस्त तुमसे दोस्ती तोड़ देते हैं और तुम्हें भगा देते हैं, अपने ग्रुप से निकाल देते हैं, तो जब तुम उस ग्रुप से एग्जिट होगे तो तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होगा कि तुम जो इंसान हो उसकी वजह से तुम्हारी दोस्ती टूट गई, तुम्हारी जो नई जो पर्सनैलिटी तुमने फेक करी उसके कारण तुम्हारी दोस्ती टूटी। तुम्हारी जो ओरिजिनल जो इमेज है, पर्सनैलिटी है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा पाओगे तुम, और ना कोई और उठा पाएगा। तुम्हारी जो फेक पर्सनैलिटी है वो सारा कवर अप कर लेगी। तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या कमी है यार, इन्होंने मुझे ग्रुप से क्यों निकाल दिया। इमेजिन करो अगर तुम फेक पर्सनैलिटी नहीं बनाओगे, फिर तुम कहीं से रिजेक्ट हो जाते हो, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर क्या इंपैक्ट होगा। तुम घर जाते ही ये सोचोगे कि मेरे अंदर क्या कमी है यार, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ, क्या मेरी हाइट छोटी है, मेरे अंदर और कमी क्या है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी एक फेक पर्सनैलिटी को सफर होने दोगे, तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी पर तुम सवाल उठाओगे नहीं, तुम्हें डिप्रेशन नहीं होगा, तुम कम सैड होगे, तुम अपनी जो फेक पर्सनैलिटी है उसको इंप्रूव करोगे कि मतलब इसने मुझे इस पर्सनैलिटी में मेरी ये कमी रह गई, मैं इसको इस कमी को ठीक करता हूँ, फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है इंप्रूव हो जाएगी। अभी तुम्हें ये बात सेंस नहीं बना रही होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम वीडियो के आगे जाओगे तुम्हें सब कुछ सेंस बनाने लग जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि लार्पिंग तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों तुम्हें फेक बनना जरूरी है। तो अब लार्पिंग करनी कैसे है,
कैसे इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारी आवाज पे बात करते हैं, ठीक है। तुम्हें ये देखना है कि जो हाई स्टेटस वाले लोग हैं, जो अपने आप को ऊपर मानते हैं, जो किसी ना किसी चीज में परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो कैसे बात करते हैं। वो अपनी आवाज को धीमे रखते हैं, किसी को कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। वो अपने मन में ये मान के चलते हैं कि वो ठीक है, वो गलत है ही नहीं, सामने वाला कुछ भी कर ले यही गलत है, मैं ठीक हूँ, मैंने जो बोल दिया ये कॉन्क्रीट है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इतनी सॉलिड मेरी बात है, इतना सॉलिड मेरा ओपिनियन है, इसको कोई टैकल कर ही नहीं सकता। वो ऐसे मान के रहते हैं। उनकी आवाज़ भी काम होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, पर वो अपने डायफ्रागम से बोलते हैं, थ्रोट से नहीं, जिससे उनकी आवाज़ थोड़ी सी वेटेड लगती है, आवाज़ में भारीपन लगता है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायफ्रागम से बोल के देखिए, उनकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है। अब कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बोल नहीं पाते, जैसे मैं भी नहीं बोल सकता ऐसे, मुझे भी चैलेंजेस हैं, मैं भारी आवाज़ में नहीं बोल पाता, मैंने भी कोशिश करी है, लेकिन मैं भी धीरे धीरे कोशिश और कर रहा हूँ कि मैं बोल पाऊँ। तो तुम भी ये ट्राई करना, डायफ्रागम से बोल के देखना, थोड़ी सी आवाज़ भारी करना। अगर तुम फीमेल हो तो भी ठीक है ना, फीमेल की भी आवाज़ भारी हो सकती है। जब तुम भारी आवाज़ से बोलोगे, तुम्हारी आवाज़ में वजन फील होगा, तुम्हारी आवाज़ एक्चुअली कान को फोर्स करेगी सुनने के लिए। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना इस चीज़ को। लेकिन अगर नहीं बोल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बस कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना अपना, बातों में ज़्यादा दम होना चाहिए। आवाज़ इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती मेरे ओपिनियन में। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि आवाज़ भी भारी होनी चाहिए। मेरा मानना ये कि अगर तुम्हारी आवाज़ है भारी या फिर कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं हो रही तो ऐसे कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तुम अभी क्लियर कर लो। अगले सेक्शन पे जाने से पहले तुम अभी एक बार बोल के ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और बोल के देखो। नेक्स्ट चीज की अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, वो ये है डिलीट अ फ्यू वर्ड्स। ऐसे सेंटेंसेस जो तुम्हें लो साउंड करें, उनको डिलीट कर दो। सिर्फ तुम्हें वही वर्ड्स या फिर वही सेंटेंसेस बोलने हैं जो तुम्हें हाई फील कराएं, जो तुम्हारी आवाज़ को हाई लेवल की साउंड कराएं। जैसे डज दैट मेक एनी सेंस? सॉरी जस्ट अ क्विक क्वेश्चन। देखा तुमने कितनी सॉफ्टनेस थी इसमें। जैसे ही मैंने बोला, जो सुनने वाला था वो अपने आप मुझे अपने से नीचे समझने लग जाएगा। क्यों? मैंने बोला इस तरीके से कि मैं सामने वाले पर डिपेंडेंट हूँ। अगर सामने वाला मुझे इस चीज में हेल्प नहीं करेगा, मुझे बताएगा नहीं, तो सामने वाला अपने आप ही खुद को मुझसे सुपीरियर समझेगा, जो कि वो है नहीं, बस वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को तुम रिप्लेस कर दो, अपने आप को डोमिनेंट दिखाओ, अपने आप को ऐसे दिखाओ कि तुम्हें पता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा रिकमेंडेशन कुछ ये है, या फिर देखो राहुल, मेरा ये मानना है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। देखा तुमने, जैसे ही मैंने मेरे वर्ड्स बदले, मैंने मेरी आवाज को थोड़ा वेट दिया, मेरे ओपिनियंस में कितना जोर फील होने लग गया। तुम्हें सुन के नहीं हुआ होगा क्योंकि तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ। लेकिन रियल लाइफ में अगर तुम मुझसे मिलोगे या फिर कॉन्फ्रेंस में तुम मुझसे मिलोगे, जो मैं ऑनलाइन करता हूँ, जब मैं तुमसे ऐसे बात करूंगा तब तुम्हें इसका वेट फील होगा। अगर तुम्हें लाइव एग्जांपल्स चाहिए इस चीज़ के तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं वहाँ पर तुमसे ज़रूर बात करूँगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये जो 2 चीज़ें बताई, इनको कैसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, तो तुम्हें स्ट्रक्चर करने के लिए मैं तुम्हें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बताता हूँ। प्रॉब्लम, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन। इन तीनों के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने तुमको बताया है कि तुम किसी भी सवाल का कैसे जवाब दे सकते हो। अगर तुम्हें उसका आंसर पता भी नहीं है, तुम्हें कैसे उस ऑकवर्ड सिचुएशन से डील करना है, सब चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताई है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी तुम्हें इस चीज़ में बहुत काम आएगी। लेकिन उस चीज़ को इसके साथ कंफ्यूज मत करना, इसके लिए तुम्हें दिमाग और समझ होनी चाहिए। अगर तुम्हें दोनों चीज़ें यूज़ करनी है, जो मैंने उसमें बताई है और इसमें बताऊंगा मैं अभी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सिचुएशन पे यूज़ होंगी। तुम्हें इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करना है, तुम्हें कब कैसे यूज़ करना है इन दोनों को, तुम्हारे अंदर दिमाग समझ होनी चाहिए। मैं तुम्हें बस सिखा सकता हूँ, तुम्हारे अंदर समझ होनी चाहिए कि कब कैसे किस चीज़ को थोड़ा वेरी भी करना है। जो मैंने बता दिया वो कंक्रीट नहीं है, अपना भी कुछ उसमें एफर्ट डालना होगा, तभी जाके तुम उसको प्रॉपरली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, चाहे उस फ्रेमवर्क को या फिर इस फ्रेमवर्क को। लेकिन ये वाला जो फ्रेमवर्क मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, मैंने सिर्फ इसी वीडियो में बताया, आगे जाकर मैं जरूर बात करूंगा किसी और वीडियो में स्पेशली इस फ्रेमवर्क की। लेकिन जो मैंने उस वीडियो में बात करी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रेमवर्क है, कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन के लिए है, कम्प्लीटली डिफरेंट लोगों के लिए है, तो वो भी जाकर तुम देख सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पर सुनो, प्रॉब्लम, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन। तो तुम्हें सबसे पहले एक प्रॉब्लम बता देनी है, फिर उसका इम्पैक्ट भी बता देना है, फिर उसका सॉल्यूशन भी बता देना है, जिससे तुम इंटेलेक्चुअल साउंड करोगे, सुपीरियर साउंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे थंबनेल्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण लोग हमारी वीडियो पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। 4000 इंप्रेशन होने के बाद भी हमारी वीडियो पर व्यूज़ सिर्फ 50 से 100 आ रहे हैं, जिसके कारण हमारी चैनल की रीच बहुत कम हो रही है और सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे उसके कारण। तो मेरा ये मानना है कि हमें हमारे थंबनेल एडिटर को बदल देना चाहिए और एक नए एडिटर को हायर कर लेना चाहिए, और हमारी जो टेक्निक है, हमारा जो थीम है, उसको भी बदल लेना चाहिए। देखा तुमने, मैंने प्रॉब्लम भी बता दी, इम्पैक्ट भी बता दिया और सॉल्यूशन भी बता दिया। सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, जिससे सामने वाला मेरे ऊपर एडवांटेज ले ही नहीं सकता।
सबसे पहले मैंने ही पिच कर दी वो चीज़ें। अब वो कुछ भी बोलेगा तो सब लोगों को ये लगेगा कि मैंने उससे पहले बोल दिया, ये चीज़ तो इसने ही बता दी, ये कुछ नहीं बता रहा। तो ये चीज़ आपको कंप्लीटली स्टैंड आउट परफॉर्म करा देगी। सब कुछ एक बारी में बता दो, अपने आप को डेढ़ शाना दिखा दो कि तुम्हें पता है सब कुछ। इससे तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्हें सब पता होता है। फिर लोग तुम्हें समझेंगे कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब मैं बता दूं कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे तुम्हारी लाइफ के ऊपर। इसको मैं 2 चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट और कंटेंट क्रिएशन। कॉर्पोरेट में अगर ये तुम यूज़ करोगे, ये तुम्हारी एज, तुम्हारे एक्सपीरियंस, सब चीज़ों को बाईपास कर देगा। ये तुम्हें एक ऐसा इंटेलेक्चुअल इंसान दिखाएगा जिसे सब कुछ पता है। जब तुम स्ट्रक्चर्ड साउंड करोगे, मैनेजमेंट तुम्हें अपने आप ही समझ लेगी ये केपेबल है, इसको सब कुछ पता है, ये तो इतना समझदार है, इतना इंटेलेक्चुअल है, इससे कुछ गलती होगी ही नहीं। तो तुम्हें इतना ज़्यादा केपेबल समझ लेगी कि तुम्हें इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएंगी और तुम्हारा करियर ऐसे ऊपर जाएगा। तुम स्टैंडर्ड परफॉर्म कर जाओगे अपने कंपिटिटर से, कलीग से। तुम्हारे प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो ऊपर बढ़ जाएंगे। जब भी कोई मीटिंग होगी, तुम्हारी वहाँ पर वैल्यू करी जाएगी, तुम्हारी बात की वैल्यू करी जाएगी, क्योंकि हमेशा समझदार लोगों को प्रेफर किया जाता है, हमेशा समझदार लोगों की बातों को सुना जाता है, दिमाग में रखा जाता है। जो इन्फीरियर टाइप के लोग होते हैं ना, उनकी बातों को सुन के लोग यही सोचते हैं कि इसे कुछ पता नहीं है, ये तो बच्चा है। तो तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम बच्चे ही रहोगे अगर तुम अपने आप को समझदार नहीं दिखाओगे। तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। नया बंदा कैसे समझदार दिखाएगा अपने आप को जब उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है? तो तुम्हें फेक ही करना पड़ेगा। अब कंटेंट क्रिएटर की मैं बात करता हूँ, मेरी भी बात करता हूँ मैं यहाँ पे इसमें, ठीक है। ये जो कैमरा पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी शूटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है कि ये 20% एनर्जी यूज कर लेता है एक कंटेंट क्रिएटर की। अगर मैं वैसे बोलने लग जाऊँ जैसा घर पे हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स से बात करता हूँ, तो क्या तुम मुझे सीरियसली लोगे? कितना नॉर्मल साउंड करूंगा मैं। क्या तुम यहाँ तक इस वीडियो को देखते? बिल्कुल भी नहीं देखते। मैं इतने अच्छे से बोल पा रहा हूँ, इतने अच्छे से स्ट्रक्चर कर पा रहा हूँ चीज़ों को, तभी तो तुम मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। नहीं तो देखते भी नहीं, चले जाते हैं यहाँ से बाहर। तुम्हें एक रोल प्ले करना ही होगा, बेशक से वो फेक हो। लोगों को चाहिए होती है गाइडेंस। गाइडेंस में लोग उसी को सीरियसली लेते हैं जो सुपीरियर हो, अपने से बड़ा हो। क्या तुम उस बंदे को सीरियसली लोगे जो तुमसे छोटा है? तुम अगर कॉलेज में हो, क्या तुम 10th क्लास के बच्चे से एडवाइस लोगे? बिल्कुल भी नहीं लोगे। तुम्हारे मन में सिर्फ यही चीज आएगी कि तो बच्चा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, मेरे पास इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर वहीं कोई बंदा आपसे कॉन्फिडेंटली आकर कुछ क्या करने को कह देता है, तो आप उसकी बात सीरियसली लेते हो। जैसे मेरी बात तुम यहाँ तक क्यों सुन रहे हो? तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें सुनकर अच्छा लग रहा है, तुम्हें एक्चुअली में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, तुम भी कुछ ना कुछ करना चाहते हो लाइफ में। दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग टू मी एंड मेरी बातें आपको अफेक्ट कर रही हैं। यस, दे आर अफेक्टिंग यू। तुम मेरी पहले वाली वीडियो जाकर देख लो, पिछली वीडियो जाकर देखो मेरे चैनल पर, कैसे मैंने यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं इंप्रूवमेंट करते करते। इस चैनल की सबसे पहली वीडियो देखो। पहली वीडियो क्यों, 1-1.5 हफ्ते पहले की वीडियो देख लो। इस वीडियो से एक तो 1-1.5 हफ्ते पहले की देख लो, मैं कैसे बोल रहा था, कैसे दिख रहा था। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर करके मैं यहाँ पर हूँ। कितने कम कट्स लग रहे हैं अभी, पहले कितने कट्स लग रहे थे वो भी देख के आना। मैं आँख में आँख नहीं मिला पा रहा था, अब मैं मिला पा रहा हूँ। ऑल बिकॉज ऑफ लार्पिंग, ट्रस्ट ऑन लार्पिंग। तो अब तुम लोग ये सोच रहे होगे फेक करना जरूरी है, फेक कर दिया तो मैं पूरी जिंदगी फेक होके रह जाऊंगा, फेक बन के रहूंगा मैं पूरी जिंदगी? तो मेरी बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट है, यू बिकम वट यू बिलीव, यू बिकम वट यू वॉन्ट। मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में ही कहा था कि तुम्हें इलॉन मस्क की तरह फेक नहीं करना है। तुम्हें अपने आप को ऐसे फेक नहीं करना कि तुम इलॉन मस्क हो, तुम बिल गेट्स हो। फेक करना ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें अपने आप को वो फेक करना है जो तुम एक्चुअली में बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो फेक करना शुरू कर दो। तुम ऑलरेडी एक डॉक्टर हो, अपने आप को इतना समझदार दिखा दो तुम हो। मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखा रहा हूँ, मुझे पता है ऑब्वियसली। द मोमेंट कैमरा ऑन हो जाता है मेरे दिमाग में सब कुछ आने लग जाता है। देखो मैं कितने अच्छे से बोल पा रहा हूँ, अच्छे से बोल पा रहा हूँ, जब तो तुमने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी ना। अब बच्चों की तरह ऐसे रोने मत लग जाना कि नहीं मैं तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए देख रहा था। नहीं, ये रील और शॉर्ट का जमाना है, कोई किसी को जबरदस्ती रख ही नहीं सकता। टाइम पास भी सिर्फ उसमें होता है जिसमें उसका मन लगता है। तो तुम ये अपनी मर्जी से देख रहे हो लॉन्ग वीडियो, इतनी लॉन्ग वीडियो, तो मैंने तुम्हें पकड़ कर यहाँ पर रखा हुआ है, ऑल बिकॉज ऑफ लार्पिंग। और मुझे बनना भी यही है। तो देख लो, मैं लार्पिंग कर करके अगर मैं ये बन जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो गया। अब मैं अपने आप को नूब दिखाता, मुझे बोलना नहीं आता, जैसे मैं पहले वीडियो बना रहा था, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तक पहुंच पाता? आज मैं ऐसे बोल पाता? क्या मेरे चांसेस होते कि मैं दूसरों से कम्पीट कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो अपने आप को समझदार दिखाओ, कॉम्पिटेंट दिखाओ, एक्सपर्ट दिखाओ, बिना डरे बिना हिचके। तुम हो कैपेबल, शुरू हो जाओ। अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में जाना है, तुम्हें मैनेजर बनना है, तो अपने आप को मैनेजर की तरफ फेक करने लग जाओ, पहन के बैठ जाओ सूट वगैरह, निकल जाओ बाहर सूट पहन के, दिखा दो अपने आप को इंटेलेक्चुअल। जैसे ही कंपनी में ज्वाइन करो, ऐसे बातें करने लग जाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम हो इंटेलेक्चुअल। लेकिन अपनी वो मेंटेन रखना, बॉस के सामने जाके अकड़ नहीं दिखानी है, वो तुम्हें फायर भी करा देगा। समझदारी से तुम्हें अपनी समझदारी दिखानी है, ठीक है? समझदारी से समझदारी, समझ रहे हो मेरी बात को? तुम जाकर मेरी कुछ टाइम पहले की वीडियोस देखो, कैसे घटिया अपीयरेंस में मैं वीडियो बना रहा था। धीरे धीरे मैंने इंप्रूव किया और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एक्चुअली मैं MBA स्टूडेंट हूँ और मुझे बनना भी मैनेजर है कॉर्पोरेट में अगर मैं जाता हूँ तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। दिन में 6-6, 7-7 घंटे में ऐसे बैठता हूँ, ऐसे ये पहन के, यस,
ताकि मैं वीडियो बना सकूं। पूरा तैयार होकर बैठता हूँ मैं सिर्फ वीडियो के लिए। कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? फेक करने से। मैं फेक कर रहा था कि मैं ऐसे प्रोफेशनल तैयार होकर बैठता हूँ, लेकिन अब देखो मैं 6-7 घंटे ऐसे बैठता रहता हूँ। मैं फेक कर रहा था कि मैं कितना अच्छा बोल पाता हूँ पिछली वीडियोस में। अब देख लो मैं सच में कितना अच्छा बोलने लग गया हूँ। वो कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। मैंने शुरू में भी कहा था, मैंने पूरा सूट पहन के फेक किया, मैंने मेरा बोलना फेक किया। अब फेक करते करते जो मेरी फेक जो पर्सनैलिटी थी वो मेरी रियल बन गई है। लार्प करते करते मैं रियल बन गया हूँ। अब मैं ऐसा बन गया हूँ, 7-7 8-8 घंटे मैं दिन में ऐसा रहता हूँ, एक मैनेजर की तरह, एक इंटेलेक्चुअल की तरह। कितने अच्छे से मैं बोल पा रहा हूँ, तुम मेरी बात सुन रहे हो। आज के टाइम पे रील शॉट के ज़माने में अगर मैं तुम्हें इतना पकड़ के रख पा रहा हूँ तो देख लो तुम लार्पिंग कितनी पावरफुल चीज़ है। और दुनिया चलती ही बोलने पर है। लार्पिंग के जरिए ही तुम बहुत अच्छे से बोल पाते हो, तुम्हारी समाज में वैल्यू होगी, तुम्हें लोग सुनना चाहेंगे, और ये चीज़ तुम लार्पिंग के जरिए ही डेवलप कर सकते हो। तुम ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें नहीं करना ना, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है इस चीज़ पर, तो एक काम करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर लो। और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं उसमें मेरा पूरा दिन शिट पोस्ट करता हूँ, कुछ भी एडिट नहीं करता, सिर्फ शिट पोस्ट करता हूँ। जो भी मैं कर रहा होता हूँ रिकॉर्ड कर देता हूँ और जोड़ जाड़ के डाल देता हूँ। कुछ भी एडिट नहीं करता मैं दिखाता हूँ कि दिन में कैसे काम कर रहा होता हूँ मैं। तो उसको भी जाकर देख लेना, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। और बस मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मुझे देख लो आगे जाते हुए कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, सिर्फ देख लो मुझे। और दूसरा ऑप्शन ये है, मुझे देखो और मेरे साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ उसको कॉपी कर लो, वैसे ही करने लग जाओ, मेरे साथ साथ आगे बढ़ो, मेरी जर्नी का पार्ट बन जाओ। वो चीज़ तुम कर सकते हो चैनल को करके सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, जिससे तुम मुझे देखते रहो। और अगर मेरी जर्नी को फॉलो करते हो तो मेरे साथ ग्रो करोगे। करके देखो लार्प, और कमेंट में ज़रूर बताओ खुद तुमने जब लार्पिंग करी तुम्हें कैसा लगा, और मेरी बातें सुनकर तुम्हें कैसा लगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा तुम्हें, जिससे मैं तुम्हें और कुछ चीज़ें सिखाऊंगा और साथ में आगे बढ़ाऊंगा। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।